महासती नर्मदा सुंदरी की रोचक कथा, साधु की आशातना। शायद हम इसे छोटा पाप समझते होंगे, लेकिन इस पाप के कारण कुदरत ने एक महासती को प्रोस्टिट्यूट के पास, वेश्या के पास पहुंचा दिया। आखिर क्या गलती थी महासती नर्मदा सुंदरी की? शील रक्षा प्राणों से भी ऊपर, महासती नर्मदा सुंदरी। भरत क्षेत्र के वर्धमानपुर राज्य में संप्रति नामक राजा का शासन चल रहा था। उसी नगर में ऋषभसेन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम वीरमती था। उनके 2 बेटे थे, सहदेव और वीरदास, और एक बेटी थी ऋषिदत्ता। ऋषभसेन ने अपनी तीनों संतानों को अच्छी तरह से व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी। धीरे धीरे बेटी ऋषिदत्ता बड़ी हुई तो पिता ऋषभसेन को ऋषिदत्ता की शादी को लेकर योग्य वर की चिंता होने लगी। ऋषभसेन की इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का विवाह किसी जैन धर्म के उपासक से ही करे। कई युवक जो मिथ्या दृष्टि थे वे ऋषिदत्ता से विवाह करने के लिए रेडी थे, लेकिन ऋषभसेन अपनी पुत्री को उन्हें देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। 2 टर्म्स यहाँ पर अच्छे से समझने होंगे। सम्यक्त्व यानी कि जो सही को सही माने और गलत को गलत माने। मिथ्यात्व यानी कि जो सही को गलत माने अथवा गलत को सही माने अथवा सत्य को स्वीकार न करे। ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस मिथ्यात्व के हो सकते हैं। जो सच्चे धर्म से दूर हो जाए उसे भी मिथ्यात्व ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आत्मा है ये मानता हो तो वो सम्यक्त्व है। कोई कहे मैं तो आत्मा में नहीं मानता तो वो मिथ्यात्व है। ये टर्म्स अगर अच्छे से समझ में आ गए तो आगे की स्टोरी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ऋषभसेन को बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। इसी बीच रूपचंद्र नगर से रुद्रदत्त नाम का एक व्यापारी का पुत्र बिजनेस के लिए वहां पर आया। उसका मन मिथ्यात्व से भरा हुआ था। वो अपने मित्र कुबेर दत्त के घर पर रुका था। रुद्रदत्त भी जवान था और सांसारिक सुखों के लिए बहुत एक्साइटेड था। एक दिन जब वो खिड़की के पास बैठा था तब उसने ऋषिदत्ता को उसकी सहेलियों के साथ देखा। ऋषिदत्ता बहुत ब्यूटीफुल थी तो उसका अद्भुत रूप देखकर रुद्रदत्त उस पर मोहित हो गया। वो बार बार उसे देखने लगा और उसे पाने की इच्छा से बेचैन हो गया। जब उसने कुबेर दत्त से पूछा तो ये पता चला कि वो ऋषभसेन श्रावक की पुत्री है और ऋषभसेन मिथ्या दृष्टि को बेटी देने के लिए कभी राजी नहीं होगा। ये सुनकर रुद्रदत्त ने ठान लिया कि किसी भी तरीके से वो ऋषिदत्ता को अवश्य पाएगा। इसके लिए वो कपटी श्रावक बन गया, यानी कि एक ढोंगी श्रावक बन गया। ये रुद्रदत्त जैन साधु भगवंतों के पास बैठने लगा, पूजा पाठ करने लगा और प्रभु भक्ति का दिखावा करने लगा। उसके इन बाहरी आचरणों से ऋषभसेन प्रभावित हो गया और उस ढोंगी की कपट लीला को पहचान नहीं सका। कुछ समय के बाद ऋषभसेन ने अपनी पुत्री ऋषिदत्ता का विवाह रुद्रदत्त के साथ कर दिया। रुद्रदत्त की इच्छा तो पूरी हो गई और वो आनंद से भर गया। रुद्रदत्त अपनी पत्नी ऋषिदत्ता को लेकर अपने नगर लौटा और अपने माता पिता से मिला। वे भी ऐसी सुंदर बहू पाकर खुश हो गए। लेकिन थोड़े समय के बाद रुद्रदत्त ने जैन धर्म को छोड़ दिया। पति के धर्म छोड़ देने के प्रभाव से ऋषिदत्ता ने भी जैन धर्म त्याग दिया। जैसे आम और नीम साथ में हो तो नुकसान आम का होता है, नीम का नहीं। वैसे ही अच्छी चीज़ का प्रभाव देर से और बुरी चीज़ का प्रभाव जल्दी होता है। अच्छी आदत लगाने में बहुत समय लगता है, लेकिन छोड़ने में एक क्षण काफ़ी है। जब ऋषभसेन और वीरमती को पता चला कि उनकी बेटी ने जैन धर्म छोड़ दिया है और मिथ्यात्व में पड़ गई है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर बुलाना बंद कर दिया। कुछ समय के बाद ऋषिदत्ता ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया महेश्वर दत्त। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और सभी स्किल्स में एक्सपर्ट बन गया। इधर ऋषभसेन श्रावक का जो बेटा था सहदेव, उसका विवाह श्रीदत्त नामक श्रेष्ठी की पुत्री सुंदरी से हुआ। तो सहदेव की पत्नी हुई सुंदरी। शादी के बाद ये नर्मदा नदी के तट पर रहने लगे। सहदेव ने वहीं पर नर्मदापुर नामक नगर बसाया और एक भव्य जैन मंदिर का निर्माण करवाया। धीरे धीरे नर्मदापुर में कई व्यापारी आकर बस गए और अनेक जैन मंदिर भी बन गए। एक बार प्रेगनेंसी के दौरान सुंदरी का मन नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने का हुआ। जल क्रीड़ा यानी कि पानी में खेलना या फिर यात्रा करना कह सकते हैं। कुछ समय के बाद सुंदरी ने एक तेजस्विनी लड़की को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया नर्मदा सुंदरी। समय के साथ वो बड़ी हुई और नर्मदा सुंदरी के गुण और रूप की चर्चा चारों तरफ होने लगी। ये चर्चा पहुंची सहदेव की बहन ऋषिदत्ता के पास। तो सहदेव की बेटी है नर्मदा सुंदरी, ऋषिदत्ता का बेटा है महेश्वर दत्त। नर्मदा सुंदरी की तारीफ सुनकर ऋषिदत्ता ने अपने पुत्र महेश्वर दत्त के लिए उसका हाथ मांगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि मामा की बेटी या फिर बुआ के बेटे से कैसे कोई शादी कर सकता है। देखिए, आज भले नॉर्थ इंडिया में ये देखने को नहीं मिलता,
लेकिन साउथ इंडिया में कई स्थानों पर आज भी इस तरह से शादियाँ होती है। तो पुराने समय में ऐसा होता था, ये कह सकते हैं। तो ऋषि दत्ता ने नर्मदा सुंदरी का हाथ मांगा, लेकिन सहदेव ने ऋषि दत्ता को साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी मिथ्यात्व में पड़े हुए व्यक्ति को नहीं दूंगा। कमाल है ना, पहले के समय में जहाँ पर बेटी की शादी करानी होती थी वहाँ पर धर्म कितना है वो देखा जाता था, आज पैसा कितना है वो देखा जाता है। खैर, ये सुनकर ऋषि दत्ता को गहरा आघात पहुंचा। वो पछताने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जैन धर्म छोड़कर मैंने सब कुछ खो दिया। अब तो मेरे अपने भी मुझे त्योहारों के दिनों में याद नहीं करते, तो वे अपनी बेटी मेरी पुत्र को कैसे देंगे। महेश्वर दत्त ने जब अपनी माँ को रोते हुए देखा तो उसने कारण पूछा। तब ऋषि दत्ता ने सब कुछ उसे बताया। माँ की बात सुनकर महेश्वर दत्त बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं खुद मामा के पास जाकर उन्हें खुश करूंगा और नर्मदा सुंदरी से विवाह करूंगा। और इसी संकल्प के साथ एक दिन वो नर्मदापुर पहुंचा। वहाँ पर सब स्वजनों ने उसका स्वागत किया। हालांकि वो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ था, लेकिन अपने गुणों और धैर्य से उसने सभी का दिल जीत लिया। एक दिन महेश्वर दत्त की अच्छाई से प्रभावित होकर सहदेव की पत्नी सुंदरी ने कहा, तूने मेरा दिल जीत लिया है, जो चाहिए वो मांग ले। महेश्वर दत्त ने कहा, मुझे तो सिर्फ नर्मदा सुंदरी चाहिए। सुंदरी ने पहले तो मना किया कि तुम मिथ्यात्व में पड़े हुए हो, हम अपनी बेटी तुम्हें कैसे दे। तब महेश्वर दत्त ने कहा, मुझे जैन धर्म पसंद है, मैं उसका उपासक हूँ, यानी कि उसे फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप मेरी परीक्षा कर लो। उसकी बातों से सहदेव और सुंदरी को विश्वास हो गया और एक शुभ दिन महेश्वर दत्त और नर्मदा सुंदरी का विवाह हो गया और वो अपने पति के साथ उसके नगर में आई। नर्मदा सुंदरी धर्मनिष्ठ श्राविका थी। उसने अपनी बुद्धिमानी और धर्म की लगन से अपनी सास यानी कि ऋषि दत्ता को भी मिथ्यात्व से मुक्त किया और धीरे धीरे पूरे परिवार को जैन धर्म का उपासक यानी कि जैन धर्म का फॉलोअर बना दिया। एक स्त्री क्या कर सकती है? एक स्त्री क्या नहीं कर सकती है? अगर वो चाहे तो पूरा घर आबाद कर सकती है, वो चाहे तो पूरा घर बर्बाद कर सकती है, वो चाहे तो घर को स्वर्ग में बदल सकती है और वो चाहे तो घर को नरक में भी बदल सकती है। स्त्री चाहे तो पूरे परिवार को धर्म में जोड़ सकती है। आज की स्त्री, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आज की स्त्री शायद अपनी इस ताकत को भूल चुकी है। ऐसी महासतियों की कथाओं को सुनकर हर स्त्री अपनी ताकत पहचान सकती है। तो अब नर्मदा सुंदरी का पूरा परिवार जिन भक्ति में लग गया। नर्मदा सुंदरी अपने पवित्र आचरण से सबको खुश रखती थी, लेकिन एक दिन अचानक एक घटना घटी। एक बार नर्मदा सुंदरी खिड़की के पास बैठकर पान खा रही थी और मिरर में, शीशे में अपना चेहरा देख रही थी। अनजाने में उसने ऊपर से नीचे थूक दिया। उसी समय वहाँ से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। वो थूक उनके सर पर गिरा। महात्मा ने ऊपर देखा और कहा, साधु की आशातना के कारण तुम्हें अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। ये सुनकर नर्मदा सुंदरी घबरा गई। वो तुरंत नीचे आई और महात्मा के चरणों में गिरकर बोली, हे महात्मन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपा करके मुझे क्षमा करें, आप तो करुणा के सागर हैं। महात्मा का क्रोध शांत हो गया। वे बोले, बहन, जैन मुनि किसी को श्राप नहीं देते, मैंने केवल आने वाले समय की घटना का संकेत कहा है। सुख दुख किसी के कहने से नहीं आता, बल्कि अपने ही कर्मों के उदय से आता है। जब हंसते हंसते कर्म बांधे थे तो उन्हें भुगतना भी हंसते हंसते ही चाहिए। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। महात्मा के साथ हुई घटना को कुछ समय बीत चुका था। नर्मदा सुंदरी जैन धर्म की आराधना करती हुई अपने पति महेश्वर दत्त के साथ सुख शांति से रह रही थी। एक दिन महेश्वर दत्त ने कहा, प्रिय, मैं पैसे कमाने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। नर्मदा सुंदरी बोली, हे स्वामी, आप जाइए, पर मैं भी आपके साथ चलूंगी। पत्नी के फोर्स करने पर महेश्वर दत्त मान गया और एक शुभ दिन सभी तैयारियों के साथ नर्मदा सुंदरी अपने पति के साथ समुद्र के रास्ते से जाने के लिए जहाज़ में यानी कि शिप में बैठ गई। यात्रा शुरू हुई और समुद्र मार्ग से चलते हुए वे एक द्वीप पर यानी कि आइलैंड पर पहुंचे। उसी द्वीप पर थोड़ी दूरी से एक युवक का मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत सुनकर नर्मदा सुंदरी ने सरल भाव से अपने पति से कहा, स्वामी, ये जो व्यक्ति गा रहा है वो श्याम वर्ण का यानी कि सांवले रंग का युवक है। उसके हाथ पांव मोटे हैं, बाल बहुत कोमल यानी कि सॉफ्ट है। उसके गुह्य भाग में यानी कि प्राइवेट पार्ट में लाल मस्सा है। उसकी दाहिनी जहंग पर यानी कि राइट थाई पर लांछन है और उसकी छाती चौड़ी है। वो लगभग 32 वर्ष का सत्वशाली युवक है। पत्नी के मुंह से एक अनजाने पुरुष के बारे में इतनी बात सुनकर महेश्वर दत्त के मन में डाउट आ गया। वो सोचने लगा कि लगता है मेरी पत्नी का उस युवक के साथ कोई संबंध है। ये उस युवक पर मोहित है ऐसा लगता है। ऐसी दुराचारिणी के साथ रहकर जीवन बिगाड़ना सही नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? क्या इसे समुद्र में फेंक दूं या फिर तलवार से
इस तरह महेश्वर दत्त अपने मन में नर्मदा सुंदरी को गलत मानकर उससे छुटकारा पाने के लिए तरकीब सोचने लगा। इसी बीच जहाज चलाने वाले सेलर ने घोषणा की कि ये राक्षस द्वीप आ गया है, जिसे यहाँ पर स्नान आदि करना हो, विश्राम यानी कि रेस्ट आदि करना हो, वो कर सकता है। सभी लोग शिप से नीचे उतरने लगे। महेश्वर दत्त भी नर्मदा सुंदरी के साथ समुद्र तट पर उतरा और छल से यानी कि धोखा देकर नर्मदा सुंदरी को थोड़ी दूर जंगल की ओर ले गया। बीच जंगल में कुछ समय उन्होंने टाइम पास किया और फिर रेस्ट करने लगे। इसी दौरान नर्मदा सुंदरी को नींद आ गई। उस समय महेश्वर दत्त ने सोचा, यदि मैं नर्मदा सुंदरी को मार दूं तो मुझे स्त्री हत्या का पाप लगेगा। इससे अच्छा ये होगा कि मैं इसे यही सोते हुए छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ। यही सोचकर महेश्वर दत्त ने नर्मदा सुंदरी को सोई हालत में वही छोड़ दिया और वापस जहाज पर जाकर उसके साथियों को झूठ बोलकर ड्रामा किया कि किसी बाघ ने मेरी पत्नी को खा लिया है, मैं अब कैसे जीऊँगा। वो रोने का नाटक करने लगा। तब उसके साथियों ने उसे समझाया कि तुम चिंता मत करो, दूसरी कन्या से विवाह करा देंगे। महेश्वर दत्त ने कहा, बाघ पास में ही है, जल्दी यहाँ से चलो। उसकी बात मानकर सभी अन्य लोग जहाज में बैठ गए और जहाज तुरंत उस द्वीप से रवाना हो गया। महेश्वर दत्त ने मन में सोचा, नर्मदा सुंदरी को वही छोड़ दिया, अच्छा ही हुआ। महेश्वर दत्त ने कई द्वीपों पर जाकर बहुत धन कमाया और फिर अपने नगर लौट आया। घर आकर उसने अपने माता पिता से कहा कि राक्षस द्वीप पर किसी राक्षस ने नर्मदा सुंदरी को खा लिया। माता पिता ने नर्मदा सुंदरी को मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और बाद में महेश्वर दत्त का विवाह किसी अन्य श्रेष्ठी कन्या से करा दिया। इधर जंगल में कुछ समय के बाद नर्मदा सुंदरी की आंखें खुली। उसने पंच परमेष्टि नमस्कार महामंत्र का स्मरण किया और फिर वो अपने पति यानी कि महेश्वर दत्त को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला, जिसके कारण नर्मदा सुंदरी बहुत दुखी हुई। नर्मदा सुंदरी ने रोते रोते कहा कि हे स्वामी, आप कहाँ चले गए हो, मुझे जवाब दीजिए, आकर मुझे संभालिए, आपका वियोग मेरे लिए असहनीय है। नर्मदा सुंदरी काफ़ी समय तक द्वीप के हर कोने में महेश्वर दत्त को ढूंढती रही, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं मिला। किसी तरह से एक दिन बीता। नर्मदा सुंदरी को रोते रोते और महेश्वर दत्त को ढूंढते हुए 5 दिन बीत गए थे। फिर वो उसी स्थान पर पहुंची जहां पर जहाज से वो नीचे उतरी थी। निराश होकर उसने जिन वाणी को याद किया और शोक का त्याग करते हुए अपने मन से कहा, हे आत्मन, यदि पूर्व जन्म के पाप है तो उनका फल भोगना ही होगा। हे मन, तू दुख को छोड़ दे। नर्मदा सुंदरी ने स्नान आदि किया और समुद्र के तट पर स्थित जिनेश्वर भगवंत की पूजा करने लगी। इसी बीच नर्मदा सुंदरी के चाचा यानी कि ऋषभ सेन श्रावक का दूसरा बेटा वीरदास व्यापार के लिए उसी द्वीप में आया। अपने चाचा को देखते ही नर्मदा सुंदरी रो पड़ी। वीरदास ने उससे पूछा, बेटी तू यहाँ पर अकेली कैसे? नर्मदा सुंदरी ने अपनी सारी आप बीती सुना दी। वीरदास ने उसे हिम्मत देते हुए उसका दुख हल्का करने का प्रयास किया और नर्मदा सुंदरी को अपने घर पर ले आया। कुछ समय के बाद वीरदास गिफ्ट्स आदि लेकर राजा के पास गया। राजा उससे खुश हुआ और वीरदास को टैक्स आदि देने से मुक्त कर दिया। वीरदास उत्साह से उस नगर में बिजनेस करने लगा। उसी नगर में हरिणी नाम की एक बहुत फेमस गणिका यानी कि वेश्या रहती थी, प्रोस्टिट्यूट। राजा की उस पर बहुत कृपा थी। एक दिन हरिणी ने अपनी दासी को भेजकर वीरदास को बुलाना चाहा, पर वीरदास ने श्रावक जीवन का चौथा अणुव्रत स्वदार संतोष व्रत लिया हुआ था, यानी कि परस्त्री से दूर रहने का व्रत लिया हुआ था। इसलिए उसने हरिणी का इन्विटेशन रिजेक्ट कर लिया। राजा की ओर से समुद्री यात्रियों को आदेश था कि वे हर वर्ष हरिणी को 108 दिनारे देंगे। दिनार यानी कि उस समय की करेंसी। वीरदास ने भी इस रूल को एक्सेप्ट करते हुए हरिणी को 108 दिनार भिजवा दिए। पर हरिणी ने दासी से कहा, मुझे सिर्फ धन नहीं चाहिए, मुझे तो वीरदास चाहिए, उन्हें ही लेकर आओ। दासी छल कपट से किसी तरह वीरदास को गणिका के पास ले आई और हरिणी ने अपने हाव भाव रूप से उसे मोहित करने की कोशिश की और एक ट्रिक से उसने वीरदास की उंगली से अंगूठी ले ली। हरिणी ने फिर अपनी दासी से कहा, यह अंगूठी लेकर वीरदास के तंबू में जाओ और वहाँ पर जो स्त्री है उसे ये अंगूठी दिखाकर यहाँ पर उसे ले आओ। दासी तंबू में गई और नर्मदा सुंदरी से बोली, वीरदास सेठ हमारे घर पर है, उन्होंने आपको बुलाया है। विश्वास के लिए ये उनकी अंगूठी है। अंगूठी पर वीरदास के नाम की मुद्रिका यानी कि एंग्रेविंग देखकर नर्मदा सुंदरी को विश्वास हो गया और वो दासी के साथ गणिका के निवास पर गई। मौका मिलते ही हरिणी ने नर्मदा सुंदरी को अपने गर्भगृह में छुपा दिया। उधर व्रतधारी श्रेष्ठी वीरदास अपने तंबू पर लौटे और चारों ओर नर्मदा सुंदरी को ढूंढने लगे, पर वो कहीं भी नहीं मिली।
वीरदास ने सोचा, जिसने मायापूर्वक नर्मदा सुंदरी जैसी महासती का अपहरण किया, किडनैप किया है, वो मेरे यहाँ पर रहते हुए सामने नहीं आएगा। ये सोचकर वीरदास अपने नगर की ओर चला गया और कुछ समय के बाद भृगुपुर नगर पहुंच गया। कुछ समय के बाद वीरदास का मित्र जिनदास भी नर्मदा सुंदरी की खोज में निकला, पर उसे भी कुछ भी पता नहीं चला। इधर वीरदास के जाने के बाद हरिणी ने नर्मदा सुंदरी से कहा, तुम अपने रूप से पुरुषों को खुश करके धन कमाओ, वेश्यावृत्ति अपनाकर अपना जन्म सफल करो और इंद्राणी की तरह राजाओं की पसंदीदा बनो। ये सुनकर नर्मदा सुंदरी बहुत दुखी हुई और बोली, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरा शील कोई भंग नहीं कर सकता। ये सुनकर हरिणी इरिटेट होते हुए बोली, पृथ्वी पर हम जैसी वेश्याओं का जन्म सफल है, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हुए भी स्वर्ग का सुख पाते हैं। तुम भी इस सुख का आनंद उठाओ। नर्मदा सुंदरी ने उत्तर दिया, अज्ञानी बालक ही छने के बदले अपना बहुमूल्य रत्न दे देता है। शील धर्म की आराधना तो मोक्ष सुख देने वाली है। नर्मदा सुंदरी की ये बात सुनकर हरिणी भयानक गुस्से में आ गई। अपने इरादे पूरे करने के लिए वो नर्मदा सुंदरी को मारने लगी, पीटने लगी। महासती नर्मदा सुंदरी पीड़ा सहते हुए मन ही मन नवकार महामंत्र जपती रही और किसी भी हालत में अपने शील की रक्षा हो उसका प्रयत्न करने लगी। कुछ ही समय में महासती नर्मदा सुंदरी के शील के प्रभाव से गणिका हरिणी की अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद उस राज्य के मंत्री ने राजा की आज्ञा से हरिणी की मृत्यु के बाद उसकी जगह पर नर्मदा सुंदरी को रखने की विनती की। यानी कि अब जो काम राजा के लिए हरिणी करती थी वो काम अब नर्मदा सुंदरी को करने पड़ेंगे। ये समाचार जानकर नर्मदा सुंदरी ने सोचा, अगर मेरे रूप से मोहित होकर राजा मुझे अंतःपुर यानी कि जहाँ पर सभी रानियाँ रहती है वहाँ पर भी डाल देगा, तो भी मैं अपनी जान देकर भी अपने शील की रक्षा करूँगी। ये होती है एक महासती की सोच। ऐसी महासतियाँ अपने शील की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। महासती नर्मदा सुंदरी ने प्राण त्याग कर भी शील रक्षा करनी है, इस तरह का संकल्प किया था। कुछ समय के बाद राजा की आज्ञा होने के कारण नर्मदा सुंदरी को पालकी में बैठाकर राज दरबार ले जाया जा रहा था। उस समय महासती नर्मदा सुंदरी ने अपनी शील की रक्षा करने के लिए एक तरकीब सोची और वे रास्ते में ही नगर के गटर में कूद पड़ी और उनका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ हो गया। गटर से बाहर निकालने पर नर्मदा सुंदरी ने जानबूझकर अपने वस्त्र फाड़ दिए और सर पर धूल डालने लगी। वो पागलों की तरह दौड़ने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लोग उसका ये पागलपन देखकर डर गए और कहने लगे, ये कन्या व्यंतरी से ग्रस्त हो गई है, यानी कि पोजेस्ड हो गई है। हम बोलते ना, इसमें तो डाकन आ गई है, वैसा ही कुछ। नर्मदा सुंदरी की हालत देखकर मंत्री ने राजा से कहा, हे राजन, यह कन्या पागल हो गई है, व्यंतरी जैसी दिखती है। राजा ने तांत्रिकों को बुलाकर नर्मदा सुंदरी की पिटाई करवाई, लेकिन वो तो पागल बनकर कुछ रास गाने लगी। इसी बीच नर्मदा सुंदरी के चाचा वीरदास के मित्र जिनदास ने उसे देखा और कुछ सोचकर नर्मदा सुंदरी से पूछा, तू कौन है, जिन भक्त है या व्यंतर अधिष्ठित? नर्मदा सुंदरी ने कहा, अगर तुम जैन हो तो मुझसे अकेले में बात करो। ये सुनकर जिनदास नर्मदा सुंदरी के पीछे गया और उससे पूछा, तुम कौन हो? नर्मदा सुंदरी ने उसे जिन धर्म का उपासक समझकर, एक श्रावक समझकर अपनी सारी आपबीती बता दी। पूरी स्टोरी जानने के बाद जिनदास ने कहा, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, मैं तो तुम्हारी खोज में ही यहाँ पर आया हूँ। वीरदास ने ही मुझे भेजा था। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। कभी कभी अच्छे काम के लिए छल माया का सहारा लेना पड़ता है। अब तुम राजमहल में जाकर वहाँ के घड़े बर्तन तोड़ो, इससे राजा तुम्हें पागल समझकर नगर से बाहर निकाल देगा। नर्मदा सुंदरी ने वैसा ही किया और राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। जिनदास उसे अपने साथ ले गया, नर्मदा सुंदरी को स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और क्रमशः नर्मदापुर ले आया। वहाँ पर नर्मदा सुंदरी के माता पिता और स्वजनों से उसका मिलन हुआ और वे सब बहुत खुश हुए। नर्मदा सुंदरी को इतने दुखों को सहन करने पर भी सही सलामत और जीवित देखकर जन्मोत्सव जैसा महोत्सव मनाया गया। कुछ दिनों के बाद जिनदास भृगुपुर नगर पहुंचा। संयोग से वहाँ पर आर्य सुहस्ती सूर्यजी महाराज साहब का आगमन हुआ। नर्मदा सुंदरी भी अपने पिता सहदेव श्रावक के साथ देशना सुनने पहुंची। देशना सुनकर नर्मदा सुंदरी के मन में गहरी धर्म भावना जागी। देशना के अंत में वीरदास ने आचार्य भगवंत से प्रश्न पूछा कि हे भगवंत, नर्मदा सुंदरी तो निष्कलंक थी, फिर भी इतना दुख उसे क्यों सहना पड़ा? उसने ऐसा कौन सा पाप किया था? आचार्य भगवंत ने कहा, इस संसार में कर्म का नियम अटल है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर जीव को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। नर्मदा सुंदरी ने भी पिछले जन्म में पाप किया था,
उसी का फल उसे भोगना पड़ा। फिर आचार्य श्री ने नर्मदा सुंदरी का पूर्व भव बताया। विंध्याचल पर्वत पर नर्मदा नाम की नदी है। उसकी अधिष्ठायिका नर्मदा देवी मिथ्या दृष्टि थी। एक बार जब एक महात्मा वहां पर कायोत्सर्ग ध्यान में थे तो उस देवी ने उन पर भयंकर उपसर्ग किया था। महात्मा ने उस उपसर्ग को भी समभाव से सहन किया और उनके मन में उस देवी के प्रति कोई भी दुर्भाव नहीं आया। वह देवी और कोई नहीं बल्कि नर्मदा सुंदरी का ही जीव था। यानी कि नर्मदा सुंदरी पिछले जन्म में वह मिथ्या दृष्टि नर्मदा देवी थी। आचार्य श्री आगे कहते हैं कि इसी कारण जब वो गर्भ में थी तो उसकी माता यानी कि सुंदरी श्राविका को नर्मदा नदी में स्नान व क्रीड़ा करने के दोहद यानी कि इच्छा उत्पन्न हुई थी। पिछले जन्म में साधु पर उपसर्ग करने के कारण ही इस जीवन में वह कलंकित बनी। आचार्य भगवंत की बात सुनकर नर्मदा सुंदरी को जाति स्मरण ज्ञान यानी कि उनकी पास्ट लाइफ की सभी मेमोरीज याद आई और उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ और वैराग्य भाव प्रकट हुआ। महासती नर्मदा सुंदरी ने तुरंत संसार के सभी रिश्ते नातों को छोड़कर सभी लग्जरीज का त्याग करके जैन दीक्षा ले ली। संयम धर्म का पालन करते हुए कुछ समय के बाद उन्हें अवधि ज्ञान हुआ और धीरे धीरे वे प्रवर्तिनी पद पर आरूढ़ हुई। महासती नर्मदा सुंदरी साध्वी बनकर पृथ्वी पर विहार करते हुई रूपचंद्रपुर पहुंची। वहां पर महेश्वर दत्त और ऋषि दत्ता भी नर्मदा सुंदरी साध्वी के मुख से जिनवाणी सुनने के लिए आए। देशना सुनकर महेश्वर दत्त ने कहा, कलंकित समझकर मैंने अपनी पत्नी का त्याग किया था। साध्वी जी भगवंत ने महेश्वर दत्त का डाउट क्लियर करते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी तो निष्कलंक और सती शिरोमणि थी। महेश्वर दत्त ने अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने बिना सोचे समझे ही उसका त्याग कर दिया। महेश्वर दत्त को दुखी देखकर साध्वी जी ने कहा, वो तुम्हारी पत्नी और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। इस बात को सुनकर महेश्वर दत्त को खूब पश्चाताप हुआ। उसने आत्मनिंदा करते हुए कहा, पापी ऐसे मुझे धिक्कार हो, मैंने व्यर्थ ही उसे जंगल में छोड़ दी थी। मुझसे बड़ा पापी और कौन होगा। महासती नर्मदा सुंदरी साध्वी जी ने कहा, अब उस बात का दुख मत करो। सभी जीव अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख का अनुभव करते हैं, इसलिए कोई किसी को सुख या दुख देता नहीं है। महेश्वर दत्त ने अपनी भूल की क्षमा याचना की और गुरु भगवंत के पास जाकर दीक्षा ग्रहण की। ऋषि दत्ता ने भी चारित्र जीवन स्वीकार किया। महेश्वर दत्त और ऋषि दत्ता ने नर्मदा नदी के तट पर ही संपूर्ण कर्मों का क्षय कर मोक्ष पद प्राप्त किया। वहां उन्होंने केवली बनकर देह त्याग कर निर्वाण यानी कि मोक्ष को प्राप्त किया। तो वहां पर आकर देवों ने महोत्सव किया एवं देवों ने उस नर्मदा के तट को तीर्थ के रूप में पूजा और उस दिन से लोक में नर्मदा तीर्थ के रूप में फेमस हुआ। तो कुछ इस तरह से महासती नर्मदा सुंदरी सभी कर्मों का क्षय करके मोक्ष में गई। यहाँ पर नर्मदा सुंदरी की कथा पूरी होती है। इस कथा से हमें पता चलता है कि पहले के ज़माने में धर्म का इंपॉर्टेंस कितना था। शादी से पहले किस चीज़ को देखनी चाहिए वो बहुत ही सोचने जैसा है। अगर पैसे के लिए शादी करेंगे तो पैसे नहीं मिलने पर या फिर पैसे चले जाने पर डिवोर्स हो सकता है। व्यक्ति गुण और अपनी मान्यता से महान बनता है, न कि पैसों से। ये समझने जैसा है। शादी के पहले लड़की को पाने के लिए लड़के बहुत से झूठे वादे करते हैं। लड़कियों को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। शादी के बाद उन सब वादों से जब वो लड़का मुखर जाता है तब सिर्फ दिल नहीं टूटता पर घर भी टूटता है। ये बातें बहुत ही सीरियसली लेने जैसी है और सिर्फ प्रेम में पागल नहीं बनना चाहिए। घर पर जो स्त्री धर्म लेकर आती है वो ही घर की सच्ची लक्ष्मी है। लड़के को कैसी लड़की या फिर लड़की को कैसा लड़का पसंद करना ये खास विचार करने जैसा है। सिर्फ मौज मजा मस्ती करने वाले अगर हमें पसंद है तो समझ लेना है कि उस घर का सत्यानाश होने वाला है। वो घर और उस घर की आगे की जनरेशन ज़्यादातर डिप्रेशन टेंशन में ही जीने वाली है, क्योंकि उनके पास धर्म का सहारा नहीं है। कर्म हमारे पास क्या क्या करामत करवाते हैं वो किसी को पता नहीं होता। अचानक हमसे ऐसा काम हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता और फिर हमारे जीवन की रूपरेखा बदल जाती है। हालांकि सच्ची आत्मा तो हर एक परिस्थिति को चैलेंज के रूप में ही लेती है और उसे पार करती है। अवसर के बिना अनावश्यक रूप से अपनी होशियारी के लिए बोले गए शब्द कितना नुकसान करते हैं वो ये एपिसोड बताता है। उस पर पुरुष के संगीत को सुनकर उसका वर्णन करने की जरूरत ही क्या थी, पर कर्म में जो लिखा था वो हुआ और उसका फल नर्मदा सुंदरी को भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, लगभग हमारी लाइफ में भी झगड़े किसी थर्ड पार्टी के कारण ही होते हैं। रिलेशन को अगर अच्छी तरह से चलाना हो तो थर्ड पार्टी को कभी भी इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। वेश्या और वेश्या जैसे लोग, व्यभिचारी जैसे लोग अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए कितनी हद तक नीचे उतर सकते हैं इसका कोई माप नहीं होता है। ऐसे कपटी लोगों से लाखों कोस दूर रहने में ही फायदा है, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा ही रंग लगता है। एक श्रावक की दृढ़ता कितनी गजब की होती है वो इस एपिसोड से पता चलता है। वो अपने लिए हुए व्रतों के इंपॉर्टेंस के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, खुद को प्रॉफिट कराने वाली जगह भी छोड़ सकता है।
उसे पैसों से भी ज़्यादा महत्व खुद के शील प्लस व्रतों का होता है। आज कितने सच्चे श्रावक मिलेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सम्यक्त्व और शील जिसका स्ट्रांग होता है, वे अपनी बॉडी पर कितने ही अत्याचार क्यों ना गुजरे, लेकिन वो हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। जीवन जाए तो चलता है, पर शील नहीं जाना चाहिए, ये उनका सूत्र होता है। वे कितनी भी स्टेटस वाली चीज़ के लिए अपने शील का सौदा तो नहीं ही करते हैं। और आज की दुनिया का तो क्या कहना पता नहीं, मौन रखने में ही भला ऐसा लगता है। खैर, एक बिजनेसमैन को, एक व्यापारी को अगर पैसे कमाना हो तो वो कैसे भी कमा लेता है, वैसे ही जिन्हें अपने शील को बचाना हो वो कैसे भी बचा लेते हैं। आज के ज़माने में तो शील खोने के बाद लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, जबकि पहले के काल में लोग शील को बचाने के लिए नई नई तरकीब निकालते थे। वरना शील को बचाने के लिए गटर में कूदने की कौन सोचता है। कौन सात्विक थे, सोचने जैसा है। बिना सोचे समझे किया गया काम एट दी एंड पश्चाताप का ही कारण बनता है, वो फिक्स है। हम भी कई बार सोचे समझे बिना ऐसे ही किसी पर नाराज़ हो जाते हैं, आक्षेप लगा देते, आरोप लगा देते हैं, और फिर जब हकीकत बाहर आती है तब अपना माथा कूटते हैं। सो थिंक बिफोर यू एक्ट। पुण्यशाली के लिए और पॉजिटिव अप्रोच वाले व्यक्तियों को सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। उनके जीवन में घटने वाली हर नेगेटिव घटना उन्हें पॉजिटिविटी में ही लेकर जाती है, और इसीलिए अप्रोच पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। पूर्व भव में किए हुए कर्म किसी को नहीं छोड़ते। इस भव में भले हमने कुछ किया हो या नहीं भी किया हो, पर कर्म की बैलेंस शीट सिर्फ इस साल का नहीं, सिर्फ इस जन्म का नहीं, सिर्फ पिछले भव का भी नहीं, बल्कि भवो भव का हिसाब देखती है। इसलिए पूज्य गुरु भगवंत कहते हैं कि इस भव के कर्मों को समभाव से सहना चाहिए, हुआ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ही वे कर्म छूटेंगे। तो यहाँ पर नर्मदा महासती की कथा यहाँ पर पूरी होती है। आपको इस कथा से क्या सीखने को मिला? आपकी इस कथा की लर्निंग क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शील रक्षा प्राणों से भी ऊपर, महासती नर्मदा सुंदरी। जय जिनशासन, जय महावीर।